बिहार विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण की चुनाव अपने चरम पर है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी बीच सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से मारपीट की एक घटना सामने आई है। कुछ लोगों द्वारा एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर रंजू गीता के साथ मारपीट तथा अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसको लेकर डॉक्टर गीता द्वारा नानपुर थाने में एक आवेदन देकर कुछ लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि इस दौरान गाड़ियों का शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस बाबत नानपुर थानाध्यक्ष राम प्रवेश उरांव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और दोषियों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं अपना क्षेत्र भ्रमण कर रही थी और इसी बनौल में बहुत हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, राम प्रताप शाह जी, उनके यहाँ भोजन का व्यवस्था था, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी, शौक़ था कि मैं उनके यहाँ खाना खाऊं, तो हमने हाँ कह दिया था। खाना खाने के बाद कुछ दौरा की मैं इस पंचायत का, और उसके बाद चूँकि वार्ड नंबर 13 में जो यहाँ के स्थानीय मुखिया का घर है, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। उसी बीच में मेरे भी कार्यकर्ता लोग जो आम लोग हैं उनसे भी मिलते हुए मुखिया जी के यहाँ जाने का रास्ता पे जब पहुँची, तो एक आदमी है जो मुर्दाबाद का नारा मेरे नाम पे लगाने लगा। उसका नाम है सत्तो राय उर्फ बाबा जी, और उसका बेटा उस एक और मुकेश यादव है, उसका भगना, और उसी का भगना है। तो वो मुर्दाबाद का, और पूरी ड्रिंक किए हुए था, पूरा पी कर के एकदम। ये तो हम लोग, मेरे साथ जो लोग काज करते थे, साइड हो गए, बोले कि भाई ये पिए हुए इससे कुछ मतलब है नहीं। लेकिन इसी बीच में मतलब कंटिन्यू 10 मिनट तक रंजू गीता का इस तरह से गंदी बात बोलना शुरू किया। तो फिर भी हमारे लोग बहुत बर्दाश्त किए। फिर उसको बोले कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तो वो एकदम मार पीट पे उतारू हो गया। सारे लोग को घर से बेटा लाठी लेकर आ गया, बांस लेकर घर से आ गया। किसी तरह हम लोग बीच बचाव करके निकले, वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। और लेकिन जब हम लोग गाड़ी में बैठ कर निकलने लगे तो मेरी गाड़ी निकली, और जो गाड़ी प्रचार में नहीं भी थी, ऐसे ही वहाँ था लगा हुआ, या फिर कुछ लोग आ गए थे, उनके भी गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। चार्जर गाड़ी को पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त कर दिया। हमने तत्क्षण डीएसपी पुपरी को खबर की, थाना को खबर की हूँ। यहाँ जो बोखड़ा ओपी में है वो आए और पता नहीं क्या देख कर गए, क्योंकि मेरा आगे बोखड़ा पंचायत का क्षेत्र भ्रमण था। तो ये घटना, क्योंकि चुनावी समर है, ये चुनाव को डिस्टर्ब कराने के लिए जो बैड एलिमेंट्स, जो विरोधी पार्टी है, वो तो उस चीज़ से ही प्रख्यात है कि मारपीट करना, लूट अपहरण, हत्या, ये सब तो उनका सिंबल है। तो हम लोगों अपने लोगों को समझा करके, और हमने बोखड़ा ब्लॉक का क्षेत्र भ्रमण कर दी, और जो टूटी हुई गाड़ी थी मैं वहीं पे छोड़ दी। आप अभी भी उस गली का जायज़ा ले सकते हैं, जहाँ पूरे शीशा बिखरा हुआ है, बांस बल्ला उसी तरह से उखाड़ पुखाड़ करके जो मारपीट किया वो है। प्रशासन आई है और वो देखी है, मैं बोली हूँ कि वो ड्रिंक किए हुए तो आप उसको उठाइए। अब क्या प्रशासन कर पा रही, कोई डीएसपी और ये थाना प्रभारी दोनों हैं जो चुनाव में थे, बताया गया है, लेकिन बोखड़ा ओपी के लोग आए थे। अभी तक तो किसी को कोई पकड़ाट नहीं हुई है, लेकिन मैं इस बात को आगे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं बड़े सलीके से, बड़े अपने आचार व्यवहार से अपने लोगों के साथ पेश आती हूँ, और मुझे जब कोई छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ती भी नहीं हूँ। इतना मैं अपने कार्यकर्ता साथियों को आश्वस्त कर दी हूँ कि इस तरह की घटना है जो एकदम मतलब निंदनीय है, घोर निंदनीय, उसको कहिए घोर निंदनीय है। कोई भी राजनीति करने आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं, मैं अच्छे लोगों से, बड़े बड़े जो अनवारुल हक, उनके साथ मैं 2010 में चुनाव लड़ी, इस तरह की घटना नहीं हुई। यहाँ के एक्स MP, यहाँ के स्थानीय सीताराम यादव, उनकी बहू जिला परिषद अध्यक्ष, उनका एक बेटा MLC, लेकिन इस तरह की गंदी हरकत किसी ने आज तक नहीं किया था। इसके पिछले बार 2015 में भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ी, उस समय भी इस तरह की गंदी हरकत नहीं हुई।
लेकिन एक पंचायत समिति जो पूरे ब्लॉक को लूट करके और काफ़ी मतलब मोटी रकम दे करके अपने टिकट खरीद करके जो लाया है, वो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देने को कहीं कहीं मैं जब क्षेत्र भ्रमण कर रही थी, इस तरह से कहीं कोई नहीं बोलता था। ड्रिंक करवा के दो कम जो अंडर एज है, वो वोटर भी नहीं है, उससे अनाप शनाप बोलवाने का कोशिश कर रहा है। आज की घटना को तो अंजाम ही दे दिया। तो छोटी मोटी घटना थी, मैं बच्चे समझ कर के माफ़ कर रही थी कि नहीं ये सब हो सकता है, ये लोग खुद से कर रहा हो। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये लोग बैड एलिमेंट्स को क्षेत्र में एंट्री करवा लिया है और चुनाव के दिन ये लोग की कुछ बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इसलिए मैं प्रशासन से अपील करती हूँ कि इस तरह के जितने भी बूथ आते हैं, जितने भी टोले हैं, उन सारे को अच्छे से फोर्स के साथ व्यवस्था की जाए, ताकि हम लोग जिस तरह से आज तक 5वां चुनाव या मेरा 6ठा चुनाव है, निर्भीक होकर लड़ते आई हूँ, आगे भी इसी तरह से लड़ूँ। और मुझे विश्वास है, भरोसा है, न्याय के साथ विकास और कानून का राज स्थापित है। मुझे ज़रूर इस चुनावी घड़ी में, इस विकट घड़ी में ज़रूर मेरे साथ प्रशासन खड़ा होगा। धन्यवाद।